फर्ज दिल छू लेने वाली कहानी। हाँ, मैं बदल गई हूँ माँ जी। सही कहा आपने। और मेरे इस बदले हुए रूप की वजह भी तो आप ही है ना। मीनाक्षी ने अपनी सास रेखा जी से कहा। वह तो मैं देख ही रही हूँ, आजकल जुबान बहुत ज़्यादा चलने लगी है तुम्हारी। हर बात का उल्टा जवाब देने लगी हो। रेखा जी ने गुस्से से कहा। दोस्तों, ये कहानी है रेखा जी और उनकी बड़ी बहू, जो कि पिछले 5 साल से अपने पति गौतम के साथ हैदराबाद में अपने ससुराल से दूर रहती थी, क्योंकि गौतम की हैदराबाद में एक अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर नौकरी लग गई थी। इसलिए 5 साल पहले वह मीनाक्षी और 3 साल के बेटे पार्थ को लेकर वहीं शिफ्ट हो गया था। रेखा जी के छोटे बेटा बहू उनके साथ ही रहते थे। जब मीनाक्षी शादी करके आई तो रेखा जी को हर तरह का सम्मान देती, लेकिन वह हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती। मीनाक्षी के लाख प्रयास करने के बावजूद रेखा जी कभी भी उसके कामों की और व्यवहार की प्रशंसा नहीं करती। शादी के बाद जब मीनाक्षी गर्भवती हुई तो उसे लगा कि शायद अब उसकी सास के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो उसे मानसिक तौर पर बहुत परेशान करने लगी। जैसे तैसे पहले बेटे का जन्म हुआ, ये सब गौतम भी देखता, लेकिन कुछ कहता तो घर में कलेश हो जाता, इसलिए चुप ही रहता। फिर हैदराबाद में गए मीनाक्षी को कुछ ही समय हुआ था कि एक दिन सासू माँ ने फ़ोन पर कहा, बहू, तुम्हारे साथ मोहल्ले में जितनी भी शादी हुई थी उन सबके 2 बच्चे हो गए हैं, लेकिन तुम तो एक ही बच्चा लेकर बैठी हुई हो। ये सुनकर मीनाक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने गौतम से इस बारे में कहा तो गौतम बोला, देखो मीनाक्षी, हम घर से बहुत दूर रहते हैं, सब कुछ हमें ही मैनेज करना है, और तुम्हें क्या लगता है कि दूसरा बच्चा होगा तो उसे कौन संभालेगा? किसी से सहायता की कोई उम्मीद मत रखना। लेकिन गौतम, देखो ना, अब हमारा बेटा 4 साल का हो गया है और 2 बच्चे तो होना ही चाहिए, ताकि भविष्य में उनके सुख दुख बांटने के लिए कोई तो साथी हो। मानता हूँ मीनाक्षी, लेकिन अभी तुम इस बारे में कुछ भी मत सोचो। फिर बार बार रेखा जी फ़ोन करके मीनाक्षी को परेशान करती रहती। एक दिन मीनाक्षी ने उनसे कहा, माँ जी, गौतम बोल रहे हैं कि डिलीवरी व प्रेगनेंसी के समय कोई भी सहायता के लिए यहाँ नहीं आएगा। तब रेखा जी ने मीठे शब्दों में कहा, तुम एक बार खुशखबरी तो सुनाओ, मैं सब छोड़कर तुम्हारे पास चली आऊँगी। लेकिन मीनाक्षी को गौतम की बात एकदम सही लगी, क्योंकि पहले बच्चे के समय पर सब को परख चुकी थी। इसलिए उसने सब बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और निर्णय लिया कि वह तभी दूसरे बच्चे के बारे में सोचेगी जब उसका बेटा खुद के छोटे मोटे काम खुद से करने लगेगा। जब पार्थ 6 साल का हुआ तो एक दिन मीनाक्षी ने अपनी सास को उसके गर्भवती होने की सूचना दी और पूछा, माँ जी, आपने कहा था कि जिस दिन खुशखबरी सुनाऊंगी उसी दिन आप आ जाएंगी। हाँ बहू, ज़रूर आऊँगी, कुछ दिन तुम रह लो तब आती हूँ। ऐसे ही महीने दर महीने निकलते रहे। कई बार उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हुई और उसे समय गौतम को भी ऑफिस से छुट्टी लेकर उसकी देखभाल करनी पड़ती। वह भी अपनी माँ से बार बार आने को कहता, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना लेकर टाल मटोल ही करती रहती। एक बार गौतम को ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना था तो उसने घर फ़ोन करके कहा, माँ, मुझे ऑफिस के काम पर जाना है, तो क्या आप यहाँ आ सकती हैं, जिससे कि मीनाक्षी और पार्थ की देखभाल हो जाए। हाँ बेटा, मैं आ तो जाती, लेकिन यहाँ से हैदराबाद थोड़ी दूर पड़ता है, पास होता तो आ ही जाती। फिर यहाँ पर मेरी छोटी बहू और पोता है, उनको देखने वाला भी तो कोई नहीं है ना। इस पर गौतम को गुस्सा आया। माँ, वहाँ पापा और छोटा भाई है ना, अगर मुझे जाना नहीं होता तो मैं आपको परेशान नहीं करता। अपनी माँ से कोई जवाब ना पाकर गौतम ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। मीनाक्षी ने गौतम को भरोसा दिलाया कि मैं खुद को और पार्थ दोनों को संभाल लूँगी, और यहाँ आसपास के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, कोई भी परेशानी होगी तो सब संभाल लेंगे, आप आराम से जाइए। लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि जब ज़रूरत होती है तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। लेकिन उसने सोच लिया कि अब वह किसी के सहारे नहीं रहेगी। उसके पापा की तबीयत खराब थी, नहीं तो उसकी माँ ही आ जाती। खैर, जैसे तैसे 9 महीने निकले। डिलीवरी की डेट से एक दिन पहले ही उसके सास ससुर वहाँ पर आए, लेकिन मीनाक्षी और गौतम की अब सब उम्मीदें टूट चुकी थी। मीनाक्षी ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, लेकिन सासू माँ बच्ची को हाथ भी नहीं लगाती, बस पूरा दिन टीवी देखती रहती। गौतम ने ऑफिस से छुट्टी लेकर सब कुछ संभाला
उसे भी अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन कुछ कहता तो उसका असर भी नहीं होता था। बच्ची के 20 दिन के होने के बाद ही सास ससुर दोनों ही वापसी की तैयारी करने लगे। तभी रेखा जी ने मीनाक्षी से कहा, बहू, इतनी खुशी की बात है कि तुमने एक बेटी को जन्म दिया है और रिवाज के हिसाब से तो तुम्हारी ननद और मेरा हक बनता है। वे फटाफट से मंगा दो तो मैं जाने के टिकट करा लेती हूँ। ये सुनकर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, रिवाज के हिसाब से तो दादी और बुआ का कई चीज़ों का फर्ज भी बनता है। ये सुनकर सासू माँ का मुंह बन गया और भला बुरा कहने लगी। मीनाक्षी को लेन देन से ज़्यादा अपनी बच्ची की होने की ज़्यादा खुशी थी, इसलिए सब नेक दे दिए। बेटी के 6 महीने होने के बाद मीनाक्षी पहली बार उसे लेकर अपने ससुराल गई। वहाँ बाहर की कई महिलाएं आती तो उनके सामने रेखा जी कहती, ये तो मैं थी जो वहाँ चली गई। मैंने वहाँ जाकर मीनाक्षी और पोती दोनों को संभाला, वरना कौन उनकी देखभाल करता। कभी कहती कि मैं तो अपनी पोती के होने पर उसे सोने की चेन और 10 जोड़ी कपड़े दिए। मीनाक्षी को उनका नेचर पहले से ही पता था, लेकिन ना जाने क्यों अपनी बेटी के लिए उससे कुछ भी झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरों के सामने उसने अपने ऊपर जैसे तैसे संयम रखा। सबके जाते ही मीनाक्षी ने अपनी सास से कहा, क्यों इतना झूठ बोलती हो माँ जी? मैंने देखा आपने कितना मेरा साथ दिया। आपने मेरी बेटी को हाथ तक नहीं लगाया, उसकी जो भी रस्में होती हैं वह भी नहीं निभाई। हाँ, लेकिन नेक लेने के लिए अपने मुंह खोलकर सब बोल दिया। क्या दीदी सिर्फ लेने के लिए ही होती है? जबकि फ़र्ज़ निभाने की बारी आती है तो आप चुपचाप वहाँ से निकल लेती हो। रेखा जी ने कहा, बहू, आज तक तुमने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और आज किस तरह की फालतू बातें कर रही हो? आपने ही मुझे बोलने के लिए मजबूर किया है। तब आप मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि बहू दूसरा बच्चा कर लो। जिस दिन तुम खुशखबरी सुनाओगी मैं तुम्हारे पास तभी आ जाऊंगी। पूरे 9 महीने मैंने जैसे तैसे निकाले, और तो और जब गौतम मजबूरी बस मेरे साथ नहीं थे तब भी आपने ये नहीं सोचा कि अगर मुझे कुछ भी परेशानी होगी तो अनजान शहर में मैं किससे कहूँगी। आपकी हर ज़रूरत में मैंने आपका साथ दिया, लेकिन जब ज़रूरत मुझे पड़ी तब आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? कम से कम आई तो थी ना वहाँ पर तुम्हारी बेटी के होने पर। सासू माँ ने 2 टूक जवाब दिया। सही कहा आपने, वहाँ पर आप मेरे लिए नहीं बल्कि समाज को दिखाने के लिए आई थी, क्योंकि यहाँ पर सब आपसे पूछते थे कि बहू को बच्चा होने वाला है तो तुम वहाँ क्यों नहीं जा रही हो। जितनी आप सबके सामने अपनी तारीफ करती हो कि मैं ये किया, मैंने वह किया, क्या आपकी अंतरात्मा नहीं जानती आपने क्या किया और क्या नहीं? मीनाक्षी ने कहा, तुम बहू? हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बदल गई हूँ। अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी ने इस दुनिया में आकर मुझे दिखावे के रिश्तों से रूबरू कराया है। अब मैं भी वैसे ही निभा पाऊंगी जैसा व्यवहार सब मेरे साथ रखेंगे। और ये कहकर मीनाक्षी वापस जाने की तैयारी करने लगी। दोस्तों, परिवार का मतलब यही होता है कि हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। लेकिन जहाँ लोग सिर्फ मतलब के लिए ही या लेने के लिए ही दूसरों के पास जाते हैं तो उन्हें आप क्या कहेंगे? क्यों कुछ लोग सिर्फ हक जताना जानते हैं? जो लोग हक मांगते हैं, क्या उन्हें फ़र्ज़ निभाना नहीं चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।